हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक सूर्यवंश। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी के बारे में, जो कि मुगल वंश के बीच में ही कुछ दिनों तक शासन रहा सूर्यवंश का। और शेरशाह सूरी ने शासन किया, तो उसी के शासनकाल के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और इस तरीके से हम टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो जो भी रीड वाले पार्ट है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर मेडाइवल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगी, जहाँ से आप इन सभी लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं शेरशाह सूरी के बारे में। दिन फिर जो आगे के शासक हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो हम पढ़ रहे थे मुगल वंश के बारे में, जिसमें हम बाबर और हुमायूं के बारे में डिस्कस कर चुके थे, और अब हमें अकबर के बारे में पढ़ना है। बट इसी बीच में कुछ दिन शासन आता है सूरी वंश के शासक शेरशाह सूरी का, जिसका मुगल वंश से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, कोई भी संबंध मुगल वंश से नहीं है शेरशाह सूरी का। इसका एक अलग ही शासनकाल रहा 15 साल तक। तो उसी शासनकाल के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, और हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। तो देखिए, शुरू में शेरशाह सूरी शेरशाह नहीं हुआ करता था। इसका जो बचपन का नाम हुआ करता था, इसका बचपन का नाम था फरीद। बचपन का नाम इसका फरीद हुआ करता था। और इसका जो जन्म है वो हुआ था कहाँ पर? पंजाब में इसका जन्म हुआ। और शेरशाह सूरी का जो जीवन काल रहा, यानी जो शासन काल रहा 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक, केवल और केवल 5 सालों तक ही इसने यहाँ पर शासन किया था। और इस दौरान इसने मुग़ल काल को भी यहाँ से बाहर रखा, यानी कि भारत से मुग़ल काल का शासन इसने समाप्त कर दिया था 15 सालों के लिए। और इसका जो शासन रहा तो 1540 से 1545 तक ही, यानी 5 सालों तक ही शेरशाह सूरी का शासन रहा। और इसका बचपन का नाम फरीद हुआ करता था। पंजाब में इसका जन्म हुआ था। और ये बहार खान लोहानी, जो कि बिहार का एक शासक था, बिहार का एक शासक था बहार खान लोहानी। तो बहार खान लोहानी जो बिहार का शासक हुआ करता था, उसी का ये फरीद क्या हुआ करता था? अंगरक्षक हुआ करता था। तो इसी शासक का ये अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड हुआ करता था फरीद। और उसी ने, यानी कि बहार खान लोहानी ने ही इसको शेर खान की उपाधि दी थी। यानी इसका नाम फिर फरीद से शेर खान हो गया था। शेर खान की उपाधि इसको किसके द्वारा दी गई थी? बहार खान लोहानी के द्वारा दी गई थी। और उसके बाद क्या होता है कि बहार खान लोहानी का जब मृत्यु हो जाती है बहार खान लोहानी की, तो इसकी जो विधवा पत्नी होती है उसके साथ ये शेर खान विवाह कर लेता है। और बिहार वाला जो एरिया है वो इसका हो जाता है, यानी बिहार में ये अपना शासन चलाने लगता है। और इसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि ये एक वहाँ का राजा ही बन जाता है। क्योंकि वहाँ के जो शासक, बिहार शासक की जब मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी से इसने विवाह कर लिया शेर खान ने, तो फिर ये बिहार में अपना शासन वहाँ पर इसने स्थापित कर दिया। और फिर जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, 1540 ईस्वी में होता है चौसा का युद्ध, यानी शेर खान का युद्ध होता है 1540 में चौसा का युद्ध मुग़ल शासक हुमायूं से। और ये उस युद्ध में जीत जाता है, यानी शेर खान उस युद्ध में जीतता है, चौसा का युद्ध ये वहाँ पर जीत जाता है। और फिर ये उपाधि धारण कर लेता है शेर खान से शेरशाह की, यानी चौसा के युद्ध के बाद शेर खान बन जाता है शेरशाह। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले बचपन में इसका नाम हुआ करता था फरीद, फिर इसे उपाधि दी गई शेर खान की उपाधि बहार खान लोहानी के द्वारा। और फिर चौसा का युद्ध जीतकर, मुग़ल शासक हुमायूं से चौसा का युद्ध जीतकर शेर खान बन जाता है शेरशाह सूरी। और सूरी चूँकि इसका एक वंश था, तो इसीलिए ये अपने नाम में शेरशाह सूरी ऐड करके रखता था। क्योंकि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। जिस युद्ध के बाद, ये आपको ध्यान रखना है, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। और चौसा के युद्ध में इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। और फिर 1540 ईस्वी में इसने कन्नौज का जो युद्ध है वो जीतकर हुमायूं से, फिर हुमायूं देश के बाहर चला जाता है, ईरान चला जाता है शरणार्थी बन के। और 1540 में ये सूरी वंश की स्थापना करता है। तो इसीलिए इसे संस्थापक माना जाता है सूरी वंश का। तो सूरी वंश की स्थापना 1540 में की जाती है शेरशाह सूरी के द्वारा।
और उसके बाद इसी 5 साल के शासनकाल के दौरान इसके द्वारा कई सारे कार्य कराए गए, जिनके बारे में जानना हमको काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क इसने कराए केवल और केवल अपने 5 साल के शासनकाल में। यानी अगर ये और भी कई सालों तक शासन करता तो बहुत ही ज़्यादा विकास कार्य आपको देखने को मिलते, क्योंकि इसने जनता की भलाई के लिए भी कई सारे कार्य किए, जिनमें सबसे फेमस है जो प्रसिद्ध सड़क है और आज तक भी है, प्रसिद्ध सड़क सेरसा सूरी मार्ग का इसने निर्माण कराया। सेरसा सूरी मार्ग का इसने निर्माण कराया, जिसे जीटी रोड कहते हैं, यानी ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, और उसे सेरसा सूरी मार्ग भी कहा जाता है। तो ये निर्माण कराया था सेरसा सूरी ने ही, और ये इसने बनवाया था उस समय सोनार गांव, जो कि बांग्लादेश का गांव है। तो देखिए, तब जब इनका शासन हुआ करता तब पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत सभी एक ही हुआ करते थे। तो सोनार गांव से पाकिस्तान के सिंध प्रांत, या हम ये कह लें कि पेशावर तक, यानी पाकिस्तान में जो पेशावर है वहाँ तक ये सड़क जाती थी, ग्रांड ट्रंक रोड जाती थी, सेरसा सूरी मार्ग जाता था। और अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में ये जो सड़क है ये अमृतसर से कोलकाता तक है, क्योंकि अब बांग्लादेश भी अलग हो गया, पाकिस्तान भी अलग हो गया। तो अब ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है ये अमृतसर से कोलकाता तक बनी हुई है, ग्रांड ट्रंक रोड या सेरसा सूरी मार्ग। उसके अलावा इसने लगभग 1700 सराय का निर्माण भी कराया सड़क के आसपास, और जिससे कि जो भी यात्री हैं, जो भी यात्री सफ़र कर रहे हैं वो इस दौरान विश्राम कर सके, रुक सके, इसलिए 1700 सराय यानी विश्रामशाला का इसने निर्माण कराया सड़कों के आसपास। और उसके अलावा इसने चांदी के जो सिक्के हैं वो भी चलाए, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। तो जो इसने चांदी के सिक्के चलाए इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था रुपया। और जो इसने तांबे के सिक्के चलाए उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था दाम। यानी जो इसने तांबे के सिक्के चलाए थे उन्हें दाम कहा जाता था, और जो चांदी के सिक्के चलाए थे उन्हें रुपया कहा जाता था। और उसके अलावा जो डाक सेवाओं का प्रचलन शुरू हुआ वो भी इसी वंश के दौरान शुरू हुआ। शेरशाह सूरी के द्वारा ही डाक सेवाओं का जो प्रचलन है वो शुरू कराया गया था। और अगर हम बात करें डाक विभाग की स्थापना तो वो की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इतने जो कार्य हैं शेरशाह द्वारा इम्पोर्टेंट वर्क ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं जो कि इसके द्वारा किए गए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत, आपने कई बार ये नाम पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर इंटर के दौरान भी, पद्मावत जो कि एक महाकाव्य है जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। तो वो इसी के शासनकाल में लिखा गया था, यानी शेरशाह सूरी का ही शासन यहाँ पर हुआ करता था। तो उसी के द्वारा पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ये एक ग्रंथ है जो लिखा गया है। और उसके अलावा फिर क्या होता है कि 1545 ईस्वी में ये कालिंजर आक्रमण पड़ जाता है। तो कालिंजर अभियान के दौरान ये तोप के गोले से वहाँ पर हमला करता है और वो दीवार से जो गोला है वो टकराकर वापस इसी के पास विस्फोट हो जाता है और इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद यानी 1545 से 1555 तक 10 सालों तक शासन करते रहते हैं। जो 2-3 और शासक हैं सूरी वंश के ही जो शासक हैं वो यहाँ पर शासन करते रहते हैं 1555 ईस्वी तक। और इसका अगर हम बात करें मकबरा कहाँ बना हुआ है तो इसका मकबरा बना हुआ है बिहार के सासाराम में। बिहार के सासाराम में झील के अंदर इसका मकबरा बना हुआ है। और ये एक ऐसा शासक है यानी इसने अपना मकबरा खुद बनवाया था, यानी इसने पहले ही जो अपना मकबरा है वो बनवाया था, बाद में इसको यहाँ पर दफनाया गया। तो इसने बिहार के सासाराम में खुद का ही मकबरा बनवाया था, वो भी झील के अंदर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। सासाराम जैसे हमने पीछे पढ़ा था हुमायूं का मकबरा वो बना हुआ है कहाँ पर? दिल्ली में बना हुआ है, जो उसकी पत्नी ने बनवाया था। और उसके अलावा अगर हम बात करें बाबर का मकबरा तो बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, फिर काबुल में दफनाया गया। तो इस प्रकार से इनसे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बन जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो अंतिम शासक रहा सूरी वंश का सिकंदर शाह सूरी। और क्या होता है फिर 1555 ईस्वी में हुमायूं वापस आता है
यानी हुमायूं वापस आता है, फिर उसके द्वारा कई सारे युद्ध लड़े जाते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध हुआ, और सरहिंद के युद्ध के साथ ही उसने सिकंदर शाह सूरी को यहाँ पर हरा देता है 1555 ईस्वी में हुमायूं, और पुनः यहाँ पर मुग़ल काल की स्थापना हो जाती है। यानी मुग़ल वंश की यहाँ पर पुनः स्थापना हो जाती है और फिर से मुग़ल वंश यहाँ पर चलने लगता है। तो ये हम देखेंगे जो 15 साल का काल रहा 1540 से 1555 ईस्वी तक, तो इस 15 साल में ही सूरी वंश का शासन रहा, जिसमें इस 15 साल में केवल 5 साल ही शासन किया शेर शाह सूरी ने। उसके बाद कुछ और शासक रहे जिसने 1555 तक यहाँ पर राज किया, सूरी वंश के दौरान राज किया, और फिर 1556 में मृत्यु हो जाती है किसकी, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। फिर हुमायूं का जो पुत्र है अकबर 1556 में उसके द्वारा यहाँ पर राज सिंहासन, यानी 14 वर्ष की उम्र में ही अकबर यहाँ पर 1556 ईस्वी में अगला मुग़ल शासक बनता है, और इसका जो शासनकाल है लगभग 49 ईयर शासन आपको देखने को मिलेगा अकबर महान का। और कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क इसने किए जो कि हिंदुओं की भलाई के लिए भी थी, मुस्लिमों की भी भलाई के लिए इसने कई सारे कार्य किए, और एक मुग़ल काल में जो सबसे श्रेष्ठ शासक माना जाता है वो माना जाता है अकबर को। तो अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और हमने आपको बताया था कि शेर शाह सूरी के बारे में हम एक छोटे से क्योंकि छोटा सा टॉपिक ही है ये, ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, केवल और केवल शेर शाह सूरी के बारे में ही पढ़ना है। तो अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, और उसके साथ ही साथ अभी यानी कि आज ही जो हम एक और वीडियो अपलोड होगा जो कि पैरालंपिक से रिलेटेड होगा। तो हमने कल ही आपको बताया था, जब हम वीकली करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था पैरालंपिक पर हमें एक अलग वीडियो लेंगे, क्योंकि कल ही यानी 5 सितंबर को जो पैरालंपिक गेम्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, और भारत ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है, और 19 मेडल भारत को मिले हुए हैं, जिनमें भाई स्वर्ण पदक भी हैं, सिल्वर मेडल भी हैं और ब्रॉन्ज मेडल भी हैं। तो किसने कौन कौन से पदक जीते और क्या कुछ इतिहास है पैरालंपिक का, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो उसे भी देखना आप ना भूलें, वो आपको मिलेगा स्पोर्ट वाली प्लेलिस्ट में, और आज ही वो वीडियो अपलोड होगा इस वीडियो के बाद। तो मेडाइवल हिस्ट्री के साथ साथ करंट के जो टॉपिक्स हैं और वीकली करंट अफेयर्स है वो सभी यहाँ पर चलते रहते हैं हमारे चैनल में। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बिल्कुल ये जो पैरालंपिक वाला वीडियो है ये आप देखना ना भूलें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे आगामी एग्जाम्स में पैरालंपिक से रिलेटेड वो सभी आप वहाँ पर अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।